नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे और आपके साथ में हूं नितिशा बंसल। आज है सावन का तीसरा सोमवार। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे मृत्यु को दूर भगाने वाले शिव के विशेष मंत्र और शिव जी को कौन सा अनाज चढ़ाने से होगा फायदा। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। इसके साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर होगा मृत्यु भय? कौन सा अन्न चढ़ाने से होगा फायदा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से मृत्यु दूर भगाने वाले मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय महाकाल। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है सिद्धि और करण है बव। आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। 12 राशियों में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। आप प्रयास करें तो आप प्राप्ति भी कर सकते हैं। आज की तिथि में आपका जो भी सफलता का सारा स्तर रहने वाला है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, आपके परिश्रम पर आधारित होगा। तो मेहनत और परिश्रम में आप बिल्कुल भी कमी ना करें, तभी कहीं आप जाकर के सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सालिग्राम यानी विष्णु स्वरूप की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ तुलसी के पौधे में जल दें तो आपको फायदा मिलेगा। निवेश के लिए वर्तमान समय आपके लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर निवेश की कोई योजना हो तो कुछ समय इंतजार करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण व पदोन्नति के योग बनते हैं। इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर वो लोग जिनका प्रमोशन ड्यू था, जिनकी पदोन्नति काफी समय से रुकी हुई थी, जिनकी आय में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपको इस समय प्रयास करना चाहिए। इस समय आपकी आय में भी वृद्धि होगी और आपके पद में भी कहीं ना कहीं से उन्नति की स्थिति दिखाई देती है, प्रमोशन मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आज आप अवश्य करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब बात आ जाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की दिनचर्या में एक एक क्षण बहुत ही बहुमूल्य है, समय को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि के जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में आप जो भी काम करेंगे उनमें आपको सुयश की प्राप्ति होने वाली है। यानी आज आपकी कीर्ति और प्रसिद्धि होगी, आपको यश मिलेगा। तो आज की दिनचर्या में जितने अच्छे काम आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाएं, जितनी अच्छे तरीके से आप उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, आपके लिए उतना ज़्यादा हितकारी सिद्ध होने वाला है। आज की दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा भी प्रभावित हो तो खराब स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी जिसमें आपका लाभ एवं विकास निहित है। तो जो भी योजनाएं आज आप बनाने जा रहे हैं या कुछ ऐसी योजना जो पुराने समय से आपने बना करके रखी थी, आज आप उन्हें और क्रियाशील करना चाहते हैं, गति देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में आपको थोड़ी सावधानी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि या तो अगर आप नया काम करें तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जिन प्रोजेक्ट्स में आप पहले से लगे थे अगर उनमें कहीं बाधा आ गई थी तो वह किस कारण से बाधा आई थी, उसकी सारी समस्या का निदान आपको करके आगे बढ़ना है। पूरी जानकारी, पूरा एहतियात करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा
आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको शिव आराधना कर लेना सर्वोत्तम फलित होगा। कार्य में यदि कोई बाधा और रुकावट आ जाए तो उससे बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना हो। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की कि आज के दिन में उन्हें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पत्नी से पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। आज दिनचर्या बहुत अच्छी है। पारिवारिक सहयोग मिलने की स्थिति दिखाई देती है और कार्यक्षेत्र में यदि आप मन लगा के काम करें तो बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा धन प्राप्त किया जा सकता है, लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं बनती। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ खास ला रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आपके परिश्रम का पूरा शुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो आज का दिन आपके पक्ष में है। आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जितनी मेहनत से आप अपनी दिनचर्या को पूरा कर सकते हो उतनी मेहनत करनी चाहिए। काम को सफल बनाने में कोई भी प्रयास आप कम मत करिए। कोई भी प्रयास में आप कमी ना करें। पूरे मन से आप प्रयास करते रहें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ऐसा कहते हैं, हमारी काशी की मान्यता में तो खासतौर पर यह बात कही जाती है कि जब आप महादेव की पूजा कर रहे हो तो आप भैरव की आराधना को अब भूल नहीं सकते या उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज की दिनचर्या में आपको महादेव की आराधना के साथ साथ बटुक भैरव स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कटु वचन ना बोलें। जब भी बोलें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सौम्य व्यवहार करें और मीठे बोल बोलें। और चलिए अब समझ लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज उनके सितारे क्या कुछ ला रहे हैं और इस दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप दूसरों के बारे में गलत धारणा ना बनाएं। यह धारणा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके सीधे सीधे साफ मायने ये हैं कि हो सकता है आपको लगता है कि वह आदमी ठीक नहीं है या आपके पास जो जानकारी अभी तक उस व्यक्ति के बारे में आई है आपको लगता है कि वो सारी जानकारी आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक संभव है कि वो जानकारी ही गलत हो। तो ऐसे में हो सकता है उस व्यक्ति से मिल करके या उससे आपका कोई लाभ हो सकता था, आप उससे कुछ फ़ायदा ले सकते थे, आप उस लाभ से, उस फ़ायदे से चूक जाएं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाइए। जब तक आप उस व्यक्ति से मिले नहीं, बात करें नहीं, आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में ना जानें, उनके विचारों को ना समझें, तब तक आपको कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। और जब भी आप घर से निकलते हैं तो दिन का पूरा लाभ लेने के लिए थोड़ी सी मिश्री या कुछ भी मीठा एक टुकड़ा अपने मुख में रख करके निकलें तो फायदा मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, उन्हें हर किसी के सामने आपको चर्चा नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रबल दुर्घटना के योग बनते हैं। आज वाहन प्रयोग में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी अपेक्षित है। जब भी आप अपने हाथ से स्वयं गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए। आज किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप किसी बहुत बड़े न्यायिक वाद विवाद में फंस सकते हैं। तो इससे भी आज आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भैरव आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भगवान श्री भैरव की आराधना करें, भैरवाष्टकम का पाठ कर लें तो ज़्यादा शुभ होगा आपके लिए। और जब भी आप घर से निकलते हैं तो एक चुटकी जीरा खा करके निकलिए। जितनी भी अशुभ स्थितियां, अशुभ योग हैं, वो सब कट जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई विचार, कोई धारणा मत बनाइए। तो ये थी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में आज की राशिफल। और अब बात है जानने की कि धनु राशि के लिए आज का राशिफल क्या है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता के योग आज आपके लिए बनते हैं। जो भी खासतौर पर रुके हुए काम थे, यदि उन कामों को दोबारा एक बार गति दी जाए तो वो काम आपको आज बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लेने के साथ साथ ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी कर लेना चाहिए। आपकी जो भी अपनी दैनिक और नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों की आज आपको अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उन जिम्मेदारियों से आप पीछे ना हटें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रयास आपके लिए फलित होने वाले हैं। तो आज की दिनचर्या में आप कुछ बड़े एफर्ट्स, कुछ बड़े प्रयास कर सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छा फायदा ले सकें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री काल भैरव की पूजा आराधना कर लेने के साथ साथ माता पार्वती का ध्यान, पूजन और अर्चन करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। आज ऐसा कोई भी व्यवहार आपको करने से बचना चाहिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की, जानेंगे कुंभ राशि के लिए आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी से टकराव की स्थिति बनेगी जो आपके हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद को, खासतौर पर अपने कार्यक्षेत्र में या अपने कार्य से जुड़े, व्यापार से जुड़े लोगों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप घर से निकलते हैं, एक टुकड़ा गुड़ या कुछ मीठा खा करके निकलें तो फायदा मिल सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक लाभ व आर्थिक पक्ष आज मजबूत होने वाला है। तो खासतौर पर जो भी आपके रुके हुए काम थे और जिन कामों से आपको तात्कालिक लाभ मिलने वाला था, उन कामों को आज पूरा करने पर पहले ध्यान देना चाहिए। हो सकता है उस काम के पूरा होने से आपको तत्काल तौर पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिल जाए, जैसे आज के दिन और परिस्थितियां, ग्रहों की स्थितियां कहती हैं। तो इससे आपको आज पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना आपको ज़्यादा लाभ देगी। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और जब भी घर से निकलें तो दिन की शुभता में और वृद्धि करने के लिए लौंग अपने साथ रख करके निकलना या एक लौंग, साबुत लौंग अपने मुख में रख करके निकलना, खा के निकलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कार्य में कोई अवरोध आ जाता है तो उससे मन को निराश मत करिए। जो भी अवरोध होगा वो क्षणिक होगा। सफलता अंततोगत्वा आपको आज मिलनी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मृत्यु को दूर करने वाले मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। मैं आपको बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने वाला हूं जिन मंत्रों के प्रभाव से, जिन मंत्रों के स्मरण मात्र से मृत्यु भी दूर भागती है। और ऐसा नहीं है कि इन मंत्रों का प्रयोग आपको सिर्फ शारीरिक कष्टों और मृत्यु तुल्य कष्टों में ही आपको उनका जाप और ध्यान करना है। जब भी आप जीवन में किसी ऐसी अंधकार की स्थिति में पहुंच जाएं, जब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई मार्ग हमारे सामने बचा नहीं है, कोई और रास्ता बचा नहीं है, अब सिर्फ दैवी कृपा ही बचा सकती है, तो उस समय में ये मंत्र आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। भगवान शिव का ये जो मंत्र है ये बहुत ही विशेष प्रभावशाली है। भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ तक कि मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है, हराया जा सकता है। महादेव की साधना हेतु, विशेष साधना हेतु विशेष मंत्र हैं जिनको हम महामृत्युंजय मंत्र व रुद्र गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। इन मंत्रों को महामंत्र की संज्ञा दी गई है और महामंत्र की संज्ञा सिर्फ 2 मंत्रों को दी गई है। एक तो गायत्री मंत्र जो विभिन्न देवी देवताओं के गायत्री बनाए गए वो तो है ही है, उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र। इन 2 मंत्रों के अलावा महामंत्र की श्रेणी में और कोई मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं है। यदि किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए या कोई कष्ट नष्ट ही ना हो रहा हो, और कष्ट की श्रेणी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मैंने शुरू में कहा कि ये सारे मंत्र जो है सिर्फ रोग को रोक सकते हैं या उनसे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। आपके प्राणों पे किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वह आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा आपके लिए विपत्ति की स्थिति आ जाए, सामाजिक परिस्थितियां बहुत खराब हो जाए, किसी भी परिस्थिति में जिसको मार्केश कहते हैं, मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, कोई ऐसी परिस्थिति जिसकी तुलना मृत्यु से की जाए। जैसे अक्सर लोग आम बोलचाल में एक उदाहरण देते हैं कि इस परिस्थिति से अच्छा था कि हम मर जाते, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए जहां मनुष्य का वश ना चलता हो, वहां पर महादेव के इन मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
तो ऐसे में दीक्षा में जो भी गुरु मंत्र मिलता है व्यक्ति को, उसका जाप आपको बढ़ा देना चाहिए। इन मंत्रों के अलावा आपको जो भी आपके गुरु ने मंत्र दीक्षित दिए, जो भी मंत्र से आपको दीक्षित किया है, आपको उन मंत्रों का जाप बढ़ा देना चाहिए। खासतौर पर जब यज्ञोपवीत होता है किसी ब्राह्मण का, तो गायत्री मंत्र से ही उसके गुरु उनको दीक्षित करते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप बढ़ा दें और उसके साथ साथ महामृत्युंजय और रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। खासतौर पर सोमवार की तिथि में, अगर वो सावन की सोमवार की तिथि आपको मिल जाती है तो बहुत बेहतर है। ये सावन का कोई भी ऐसा एक विशेष पक्ष आप ले सकते हैं, विशेष तिथि ले सकते हैं जब आप इस साधना को आरंभ करें। उसके बाद आप पूरे साल में कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। किसी शुभ तिथि में आरंभ करना अनिवार्य होता है, तो सावन का सोमवार है या फिर आने वाली नागपंचमी, कोई भी ऐसी एक विशेष तिथि आप ले सकते हैं। अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में चले जाएं, वहां जाकर के शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, दूध अर्पित करें, फिर देसी घी का एक दीपक जला करके वहां पर रख दें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर रुद्र गायत्री मंत्र का जाप, किस मंत्र की आवश्यकता है ये आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। जैसी आपकी समस्या उसके अनुसार आप इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का चुनाव करें, उन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप महादेव की साधना कर रहे हो तो खासतौर पर या तो आप काले वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहन करके आप महादेव की साधना करें, तो आपको प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और इन मंत्रों का जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष के माला का प्रयोग करना चाहिए। मूलतः रुद्र गायत्री मंत्र के 2 स्वरूप मिलते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए दोनों स्वरूप आज आपको बताने वाला हूं। इनका नित्य प्रति जाप करने से साधक दीर्घायु तो होता ही है, साथ ही साथ निरोगी जीवन भी जीता है। यह मंत्र पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प योग या काल सर्प दोष जिसे कहते हैं, शनि के या अन्य ग्रहों की जो अशुभ स्थिति है, खासतौर पर शनि की 7.5 ढैया आदि के दुष्प्रभावों को कम ही नहीं करता, अपितु यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है या मरणासन स्थिति में चला गया है तो यह मंत्र सबसे अचूक उपाय है उस व्यक्ति का। अगर कहीं ना कहीं महादेव ने लिखा है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी कुछ क्षण और भोगना है, जीवन अभी इसका समाप्त नहीं हुआ, तो महादेव की कृपा से वह व्यक्ति पुनः एक बार अपने जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र, उसका उच्चारण किस प्रकार से आपको करना चाहिए। अमूमन लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपकी जानकारी और सुविधा के लिए बता रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये महामृत्युंजय मंत्र है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब बात आती है कि कैसे आपको जाप करना है। प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं, साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान शिव की पूजा इत्यादि कर लें जिस प्रकार मैंने बताया। इसके बाद एकांत में शिव मंदिर में कुश के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की प्रतिदिन 5 माला का जाप कर लेने से हर प्रकार की विपत्तियों का नाश हो जाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो या शारीरिक कोई कष्ट हो, व्याधि हो। साधक दीर्घायु तथा निरोगी होता है। यदि जप का समय, स्थान और आसन तथा माला एक ही हो तो यह मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत आवश्यक बात बता रहा हूँ। मंत्र जाप करने का स्थान एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने सुबह कर लिया, किसी दिन आपने शाम को किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थान एक ही होना चाहिए। आज अपनी सुविधा से आपने घर में कर लिया, कल आपको टाइम मिलता है आप पास के मंदिर में जाके कर लेते हैं, ये भी गलत है। साधना में ये सारे व्यतिक्रम, ये सारे उल्लंघन नियम के नहीं होने चाहिए। आपका जाप का स्थान, आपका समय, आपके जाप का आसन एक होना चाहिए और जाप की माला एक होनी चाहिए। ये सारे नियम किसी भी साधक को ध्यान रखने हैं। यदि स्वयं या कोई परिजन बीमार है तो आप ऐसी स्थिति में आप गायत्री मंत्र खुद भी जाप कर सकते हैं और आपको लगता है कि इन सारे मंत्रों को आप स्वयं प्रयोग में नहीं ले सकते, इनके नियम को आप नहीं जानते, तो आप किसी योग्य आचार्य से आग्रह करके रुद्र गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र अपने लिए या किसी भी अपने परिजन के लिए, हितैषी के लिए आप जाप करवा सकते हैं। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ रुद्र गायत्री मंत्र का पहला स्वरूप किस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये इसका पहला स्वरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि हे सर्वेश्वर भगवान, आपके हाथ में त्रिशूल है। मेरे जीवन में जो शूल है यानी जो भी कांटे हैं, जो कष्ट है, वे आपकी कृपा से ही नष्ट होंगे। मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा करने से उस भक्त की रक्षा हो जाती है।
अब मैं आपको रुद्र गायत्री मंत्र का दूसरा स्वरूप बताता हूं। ये दूसरा स्वरूप है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री मंत्र का दूसरा स्वरूप है। इस प्रकार से आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा अनाज आपको समर्पित करना चाहिए और उससे आपको क्या फल मिलेगा। ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। हमारे दर्शकों का आग्रह था कि एक बार पुनः यह आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाए। श्रावण मास में मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान शिव की भक्त जो हैं उनके जो गण हैं वह विविध प्रकार की सामग्री उन पर अर्पित करते हैं। उनमें अनाज भी बहुत प्रमुख है। तो आज मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं कि महादेव के ऊपर कौन सा अनाज आपको अर्पित करना चाहिए और किसी विशेष कामना के लिए कौन से अनाज का अर्पण करना बहुत ज़्यादा लाभ देता है। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं तो ऐसे में चावल समर्पित करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में जो भी आप साधना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फायदा नहीं मिल रहा, मन में कहीं ये आभास है कि जाने अनजाने कोई पाप हुआ है, पाप नाश करना चाहते हैं तो उसके लिए तिल समर्पित करना चाहिए। अगर आप सुख में वृद्धि चाहते हैं तो जौ समर्पित करें। अगर आप संतान संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं तो गेहूं समर्पित करना चाहिए। अगर आप सुख चाहते हैं जीवन में तो मूंग समर्पित करना चाहिए। प्रियंगु अर्पित करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रियंगु एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि भी है। इसे अनाज की संज्ञा दी जाती है। इसे कंगनी के नाम से भी जानते हैं। इसके औषधीय गुण बहुत विशेष तौर पर प्रचलित है, जिसे राजिका, पिपली, कुटज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के पश्चात गरीबों में वितरित कर देना हमेशा हर प्रकार से आपके लिए शुभता ही देगा, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा। और आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। अब खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।